करके आई, उसके दोनों मनोभाव को भगवान ने खोला। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसी भाव से उसे मिलते हैं। उसके अंदर मात्र भाव जगा था, काश मेरा बेटा होता, इतना सुंदर है। तो भगवान ने उसकी गोद में गए, उसका स्तनपान करके उसे बादल सुख भी दे दिया, तो सुख भी दिया, उसके मनोरथ को पूर्ण किए। और बाद में सत्व भाव जगा था, मैं मार डालूंगी इसे, मेरा शत्रु है। भगवान ने आज पुतना को मार करके उस सत्व भाव को भी पूर्ण कर दी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से मिलता। गोप्यः गोप्यः कामाद् गोप्यः कामाद्भयाद् कंसो चेत्यादयो नृपा सम्बन्धाद् विष्णुः स्न्याद् भक्त्यामयं विभो। गोप्यः कामाद्, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं तो गोपियों ने भगवान को काम भाव से चिंतन करके प्राप्त कर ली। गोप्यः कामाद्, कृष्ण मेरे पति बन जाए, भगवान उनके मनोरथ को पूर्ण किया। गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो चेत्यादयो नृपा, और कंस भय से, कंस इतना भयभीत रहता था कि हर काले जगह स्थान काले वस्तु में कन्हैया दिख जाते उसे। भोजन करने बैठता, दाल में एक काला जीरा दिखाई पड़ जाए तो चौक पर भाग देता, अरे कन्हैया आई मेरा संग। आईने में अपना निखार जब देखता स्वरूप तो अपनी काली पुतली में उसे कन्हैया दिखाई पड़ जाता। ऐसी स्थिति थी। गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो चेत्यादयो नृपाः सम्बन्धात् स्नेहात् भक्त्या वयं विभो। जो वयोवृद्ध लोग थे वात्सल्य भाव के कारण पुत्र रूप में प्राप्त कर लिए कन्हैया को। और नारद जी कहते हैं कि मैं भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया। स्नेहात् भक्त्या वयं विभो, मैं भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया। जो जिस भाव से भगवान को भजते हैं भगवान उसी भाव से मिलते हैं। और अंत में इस पूतना प्रसंग की फलश्रुति भी बताए कि जो इस पूतना प्रसंग को श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, गोविंदे लभते रति, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। तो आइए, देवियों ने भगवान की नजर झाड़ी है, तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा नजर झाड़ लें। भागवत में संस्कृत में श्लोक है, बाल रक्षा श्लोक। किसी बच्चे को नजर लग जाए, आप इन श्लोकों को पढ़ दीजिए, नजर झड़ जाएगी। श्लोक नहीं पढ़ सकते तो हिंदी टीका ही पढ़ दीजिए, कभी किसी को नजर नहीं लगेगी। ये कवच है, मंत्र है, मंत्र के अधीन सभी देवता है। पर जो भगवान की नजर झाड़ते हैं, भगवान उनकी नजर सदा के लिए झाड़ देते हैं। केवल बच्चों को ही नजर लगती है ऐसा नहीं है, अच्छे खासा बूढ़े लोगों को भी नजर लग जाती है। जो लकड़ी के सहारे चल पाते हैं उनको भी नजर लगती है। लोग कहा करते हैं महाराज मेरा सब कुछ अच्छा था, पता नहीं 2-4 साल से क्या हो गया, मेरा सब कुछ गड़बड़ है, पता नहीं किसकी नजर लग गई। ऐसे कहते देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। आइए बढ़िया सुंदर भगवान काली सेवा करते, उनकी नजर झाड़े, आपके जीवन की सदा के लिए नजर उतर जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, वो सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, बांके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, 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 बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजर की कोरे, काजर की कोरे, मेरा जिगर मरोड़े, मेरा जिगर मरोड़े, रंग रस में बोरे, रंग रस में बोरे, मैं तो हरी रे गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल, आँखों का काजल, मेरा जिगर है घायल, मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल, ओ करदारी ने गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
मुश्किल, तेरे अधर की मुश्किल, तेरे अधर की मुश्किल, जीवन का भटकल, जीवन का भटकल। बलिहारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बांके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी प्रीत है तेरी, तेरी प्रीत है तेरी, तेरी रीत है तेरी, तेरी रीत है तेरी, तेरी जीत है तेरी, तेरी जीत है तेरी। ओ मैं तो हरी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बांके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बांके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार समस्त देवियों ने भगवान की नजर झाड़ी। भगवान की जो नजर झाड़ती है, भगवान के जीवन की नजर झाड़ती है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय जय श्री राधे। एक दिन मैया लाला का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करी, बढ़िया पीतांबर पहना दी, बढ़िया सुंदर काजल लगा दी, सिर पे मोर मुकुट बांध दी और दुग्धपान करा के बढ़िया सुंदर थप्पी मार दी, लाला को सुला दी पालने में। कुछ दूर गई, मुड़ करके देखी कहीं जाग तो नहीं गया। तो क्या देखती है कि लाला करमट बदल ली। जो करमट बदल लिए सही मैया स्मिता नाचने लगी। वाह, आज मेरी छोरा ने अपने आप ही करमट बदल ली। मैया ने मन में विचार कर लिया कि आज सभी गोपियों को बुलाऊंगी, बढ़िया उत्सव मनाऊंगी। और लाला का पालना सीधे उठाई, बाहर बैलगाड़ी के नीचे रख दी। इधर सुंदर मंगल गीत बधाइयां होने लग गई, सब नाचने लग गए। तो क्या देखते हैं कि उस बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही की मटकियां भरी पड़ी हैं और उसी के ऊपर सुकटा सुख पड़ा हुआ है पूतना का बड़ा भैया। और वो सीधे
गला दबाने के लिए बिल्कुल तैयारी में था। जैसे तैयारी में था कि भगवान की दृष्टि गई तो भगवान ने देखा, रे ये मुझे मारने आया है। और देखते ही देखते भगवान ने अपने धुआं के चरण प्रहार करी, सोई बैलगाड़ी आकाश में ही चली गई। सारी की दूध दही की मटकियां सब गिर गई, उसमें सकता सब पूरा बैलगाड़ी गिरी और दब करके मर गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, सकटासुर मर्दन भगवान जय। और एक दिन मैया उनका सुंदर स्तनपान करा रही थी लाला को, तो क्या देखती है कि सामने से एक तृणावर्त नाम का दैत्य आंधी का रूप लेकर के आ रहा था। और भगवान ने विचार किया कि मैया मुझे गोद से उतारे सोई काम बने, तो अपना इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया सीधे लाला को नीचे उतार दी, दूसरे काम में लग गई। तृणावर्त आया, लाला को उठाया, कंधे में बैठाया और भागा। तो पहले तो हमारे प्रभु बढ़िया आनंद लेते रहे कि ये ललिता घर, ये विशाखा का घर, ये राधा का घर, लेकिन जब मथुरा की ओर भागने लगा तो सोई भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तो तृणावर्त ने विचार करता है ये मेरे कंधे में कोई बालक बैठा है कि पहाड़ है, पत्थर है। गरिमाणम शिशोर बोधुम से गिरिकूटवत् ओमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़ितः। तो भगवान विचार करते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वो पत्थर में भी मेरा अनुभव करते हैं, लेकिन ये दुष्ट मुझे इसके कंधे में बैठा हो फिर मुझे पत्थर ही समझ रहा है। तो भगवान ले जाकर के एक पत्थर से उसके सिर को टकराए और वहीं वो मर गया। बोल तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये तृणावर्त कौन है? जब रजोगुण की आंधी आती है, हमारे आंख में पड़ती है, तो हमारा आंख मन चंचल हो जाता है। तो कौन सी आंधी आप कभी देखे होंगे कि जब धूल से सनी हुई जब एक बहुत तेज आंधी आती है जिसे विडम्बर कहते हैं, ऐसे ही रजोगुण की का चक्कर ही वो आंधी है जो हमारे आंख में प्रवेश करते ही हमारे मन को चंचल कर देता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश। अब आ रही है भगवान की नामकरण की लीला। भगवान 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के हो गए तो आज वसुदेव जी विचार करते हैं कि मेरा छोरा 1 वर्ष का आज से है गए। पता नहीं नंद बाबा ने पशु नाम रखे सुना है उस पर। अब उस माता पिता के में क्या बीतेगी, जन्म होते ही जिसे दूसरे के घर पहुंचाना पड़ा हो और साल भर हो गए कभी देखे नहीं, क्या उन माता पिता में बीतेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंद की वसुदेव जी के आंख में आंसू आ गए और वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, गर्गः पुरोहितो राजन् गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातप ब्रजं जगाम च नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आप जाइए गोकुल और मेरे छोरे का सुंदर सा नामकरण करके आई। गर्गाचार्य जी आते हैं, नंद जी से बात करते हैं। नंद जी प्रस्ताव को पारित किया, गौशाला में नामकरण संस्कार।
देखूंगा। और नंद बाबा आते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं कि देवियों अपने अपने छोरा को लेकर के सब गौशाला में आ जाओ। गर्गाचार्य जी आए हैं, उनका बढ़िया सुंदर नामकरण संस्कार होगा। तो दोनों माताएं आपस में विचार करती हैं, ये जो नामकरण करने को आए हैं ये कुछ जानते भी हैं कि बस ऐसे खोचे पंडित हैं। तो आपस में विचार करती कि एक काम करते हैं, हम लोग आपस में बदला कर देते हैं, मेरे लाला को तू ले ले, तेरे लाला को मैं ले लूं, और जाते ही ये कह दूंगी बताओ कौन किसको लाला। जो बाबा जान जाएंगे तो समझ जाओगे बड़े जानकार हैं, ना जाने तो खड़िया पलटन बाबा हो। तो रास्ते में बदल ली और नंद बाबा से कह दी कि पहले इनसे पूछो कि कौन किसको लाल। और नंद जी आए, बोले कि महाराज ये देवियां जानना चाहती कौन किसको लाल। तो गर्गाचार्य जी बोले अच्छा मेरी ही परीक्षा लेने चली। अब तो गर्गाचार्य जी हैं, उन्होंने ध्यान से देखा और एक पल में ही सब कुछ जान गए। पहले उन्होंने देखा मैया यशोदा की तरफ, तो बोल पड़े अयम हिरोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदौ गुणैः आख्यास्ते रामेति बलाधिक्याद् बलम्। नंद जी ये जो यशोदा की गोद में विराजमान है ये रोहिणी का लाल है। ओहो, जो रोहिणी का लाल बोले सोई मैया लगी एक दूसरे को देखने। खलिया पलटन बाबा नाय नंबर 1 को जानकार हो। बोले हाँ मैं ना पूछी दोबारा कुछ पूछियो मत। खलिया पलटन बाबा नाय नंबर 1 को जानकारी घटती का जान। इशारे में दोनों बात की। तो बोले बाबा इसका नाम भी बता दो। तो गर्गाचार्य जी बोल पड़े अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदौ गुणैः। रमयन् सुहृदौ गुणैः, अपने वाणी व्यवहार से सबको ये प्रेम देगा, आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। रमयन् सुहृदौ गुणैः। और बल में महान बलशाली होगा। बलाधिक्याद् बलम विदुः, बल में महान बलशाली होने के कारण इसका एक और नाम होगा बलराम। और गर्भ में इसका कर्षण किया गया था इसलिए इसका संकर्षण भी नाम होगा। रोहिणी का पुत्र है तो इसका एक नाम रोहिणी भी होगा। और परिवार में कभी कोई विवाद होगा तो अपने परिवार को एक सूत्र में बांधने का ये हमेशा प्रयास करेगा, समाज को एकत्रित करने का कार्य करेगा, इसलिए भी संकर्षण होगा। तो आप देखिए जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता था विवाद का, जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ तो बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा। मैंने देख पाऊंगा बलराम जी ऐसे थे, नाम हो गया। तो फिर नंद बाबा बोले जरा दूसरे लाल का भी नामकरण कर दो। अब ध्यान लगाया उन्होंने रोहिणी मैया की गोद में जो बाबा ने दृष्टि डाली, सोई बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। आए थे नाम रखने को, सोई अपने नाम भूल गए। जब बाबा की आंखें फटी रह गई, कह रहे ये पूर्णतम परात्मा ब्रह्म हो, जगत नियंता जगदीश्वर, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, जिसका निरंतर चिंतन ध्यान करते हैं फिर भी अंत समय में एक झलक नहीं पाते, वैसे दुराराध्य वो गोविंद धन्य है ये मैया यशोदा और ये वसुदेव जिनकी गोद में क्रीड़ा कर रहा है। बिल्कुल मस्त हो गए गर्गाचार्य। तो मैया यशोदा लगी हिलाने डुलाने, बाबा काय भयो, बाबा काय भयो। अब बाबा हो सोई बोले, जब नहीं बोले तो रोहिणी मैया बोली कि बहन काय भयो। अरे बोले सुनो, ये बाबा को पता नहीं काय है गयो, ना ये हिले न डूले न चटके न मटके। तो रोहिणी मैया बोली बहन मुख तो लगे बाबा की सासव ना चल।
मैया सौदा बोली, हे भगवान, मैं कहूँगा काय बिगाड़, अरे जन्म लेने को देर ना है भाई, तुमसे एक राक्षस अपने आप पे आवे, अपने आप पे मर जाए तो सबको कलंक लगाए दो, तो मेरे घर मिलो क्या? ये बाबे को मरना था तो मेरे घर मिला। इस तरह चर्चा कर रही थी। इतने में मैया सौदा हाथ पकड़ के लगी हिलाने वाले, बाबा काय भयो बाबा, तो बाबा का ध्यान बंद हुआ। अरे बोले देवी, अरे बोले आप जल्दी से काम बताए तो देख करके। बोले वही तो देख रहा था। बोले बाबा जल्दी करो। बोले विचारने में थोड़ी देर लग गई। तो बाबा बोलते हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। अरे नंद जी, जो ये रोहिणी के गोद में विराजमान है, बहूनि सन्ति नामानि, अरे इसके हजारों नाम है, हजारों गुण हैं, अनंत नाम है, अनंत गुण है। भैया सौदा बोली, बाप रे बाप, मेरे लाल को अनंत नाम बताए रहे। बोले बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। इसके अनंत गुण हैं और अनंत नाम। एक नाम हो तो बताओ। बोले गोपाल सहस्र नामावली, विष्णु सहस्र नामावली, सब इसके नामे से तो भरी पड़ी है। और ये कभी श्वेत, कभी पीत, कभी रक्त, ये जन्म जन्मांतर से रंग बदलता आया है। इस बार ये कृष्ण रंग से आया है। बोले बाबा जल्दी से नामकरण कर दो। तो इसका नाम होगा कृष्ण। जो कृष्ण नाम सुनी सोई मैया सौदा का मुंह खोल। बाप रे बाप, हे भगवान, मेरे लाल का नाम इतना टेढ़े घोड़े रख दी, कहने में बड़ी मशक्कत। राम इतने सरल है तो नाम भी बड़ा सरल है, कहने में बड़ी सरलता है। और कृष्ण, कृष्ण की लीला टेढ़ी, कृष्ण का स्वरूप टेढ़ा, कृष्ण की मुकुट टेढ़ी, उनकी लटक टेढ़ी, उनके केश टेढ़े, उनकी कमर टेढ़ी, उनके पैर टेढ़े, उनके सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा है। तो नाम भी बड़ा टेढ़ा है। कृष्ण कहने में जरा परिश्रम जीवा को पड़ती कि नहीं? बोले इसका नाम कृष्ण होगा। बोले बाबा अर्थों बताए दे। नंद बाबा बताने लगे, कंस इति कृष्ण, ये खींचने का काम करेगा। तो बोले क्या खींचेगा? बोले जो कृष्ण कृष्ण नाम जपेंगे, जो इसका गीत गाएंगे, उनके जीवन के समस्त दुखों को अपनी ओर खींच लेगा और बदले में सुख की बरसात कर देगा। इसलिए कहते भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई। भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाए। भजो राम सीता जो, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई। राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाए। इसीलिए दुनिया में नर देह पाई। इसीलिए दुनिया में नर देह पाए। बोले जो राम राम कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, उनके जीवन के दुखों को भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं, सुख की बरसात कर देते हैं। इतनी महिमा है। गर्गाचार्य जी बता रहे हैं,
और क्या हमारी जीवा से भगवान का नाम निकलता है? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और गर्गाचार्य कह रहे कि जो कृष्ण कृष्ण करेंगे उनके जीवन के सुख को अपनी ओर खींचेगा, सुखी बरसात करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बढ़िया सुंदर नामकरण हुआ। बाद में उनको दक्षिणा दे करके गर्गाचार्य जी को विदा कर। गर्गाचार्य जी प्रस्थान किए और मैया अपने लाल को गोद में लेकर के चली। अब रास्ते में चर्चा करने लगी, बाबा नंबर 1 को जानकार निकलो। बोले हाँ बहन, एक छटके में कैसे पता लगा लिए कौन किसको लाल। भैया सोचा बोली और तो बात सब ठीक थी, लेकिन नाम जरूर उल्टो सीधो रख दी, बहुत टेढ़े मोढ़े नाम रख दिए। ये कृष्ण बलराम ये कहने में बहुत कठिनाई होगी, तो सुनो बहने, काम करते हैं चाहे कुछ भी हो, मैं अपने मन से सुंदर सा चौखो सा नाम जरूर रखूंगी। बोले हाँ तो मैं कर ले। तो मैया एक बात है, कोई कितना भी सुंदर नामकरण कर दे किसी के लाल का, कोई आचार्य हो, कोई संत हो, कोई अपने से बड़े हो, लेकिन माँ जो होती है वो अपने मन का नाम जरूर रखेगी। अपने मन का नाम वो रखेगी और जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहेगी वही नाम लेके पुकारेगी। ये माँ का सबसे बड़ा वात्सल्य होता है। तो मैया ने नाम रख लिया बलराम जी का बलुआ और कृष्ण जी का बोले कनुआ। बोले हाँ बहन, कहने में बड़ो सरल हो, इसलिए हम लोग अब बलुआ कनुआ बुलाएंगे। बस मैया की हो गई, अरे कनुआ इधर आ, बलुआ इधर आ, तुम कहाँ हो। धीरे धीरे अब प्रभु बड़े होने लग गए। बढ़िया क्या है, कमर में करधनी है, पाँव में पादेव है, हाथ में कंगन है, सिर में मुकुट है, बढ़िया पीताम्बर है, आंख में बढ़िया मोहन सा गजरा है। और छम छम करते प्रभु कभी दीवार पकड़कर खड़े हो जाते हैं, कभी बाबा का पीताम्बर पकड़कर खड़े हो जाते हैं, कभी बाबा की दाढ़ी नोचने लग जाते हैं, कभी गौशाला में जाकर गायों के दांत में गिरने लग जाते हैं और मैया के भाग्य की सराहना करते हैं कि कबहू छंग कबहू कभी मैया लाल को गोद में झुलाती है, कभी पालने में झुलाती है, लाला को उछालती है और बढ़िया खिलखिला के हंसती है। परीक्षित महाराज बोल पड़े, गुरुदेव ये नंद यशोदा कौन है जो ऊर्ध्व परात्पर ब्रह्म जिसे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी नहीं पाते, ऐसा दुराराध्य परमात्मा, इन नंद यशोदा में ऐसी क्या विशेषता थी जिन्हें आज वात्सल्य सुख दे रहा है। भैया गोद में हिलरा रही है, पालने में हिलरा रही है कि कौन। भैया साटी लेकर के जब लाला को डांटती है वो थर थर कांप रहा। अरे काल, कालों का भी काल हो महाकाल। आज मैया यशोदा के सामने डर जाता है, कांपता है। कौन, क्या बात थी ऐसी। तो हमारे सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि पूर्व जन्म के नंद जी द्रोण नाम के वसु थे
और ये यशोदा धरा नाम की उनकी पत्नी थी, उन्होंने घोर तप किया और तप करके जब भगवान प्रसन्न हुए तो बोले मैं आपको पुत्र रूप में चाहती हूं, लेकिन ध्यान रहे ये कि जैसे साधारण मां साधारण शिशु से वो वात्सल सुख प्राप्त करती है, वैसा ही वात्सल सुख मैं पाना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा था तथास्तु, उसी तपस्या के बल पर आज भगवान हमको ऐसा वात्सल सुख दे रहे हैं, मैया निहाल हो रही है। तो कभी गोबर से सर जाते हैं, कभी धूल से सर जाते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग अपने स्वरूप को सुंदर बनाने के लिए नाना प्रकार के क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो सुंदरता कितने देर की रहती है। आप देखिए ना, इस समय गर्मी में, अब तो गर्मी आ रही है धीरे धीरे, या तो भगवान की कृपा हो गई, थोड़ी सी बारिश हो गई, मौसम बड़ा ठंडक हो गया। शुक्ला जी की कथा में चार नहीं, इसके पहले गर्मी होने लग गई थी। क्यों गौतम जी, आपके यहाँ भोखरी में काफी गर्मी लगी, जब 3 बजे कथा में जाते थे तो बहुत पसीना निकलता था वहाँ, लेकिन यहाँ तो कम्बल चद्दर ओढ़ने पड़ रहे इस समय, बहुत ठंडक हो गई। कहने का भाव ये कि हम लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पर आप देखिए तो क्रीम पाउडर कितने समय तक टिकता है। गर्मी में जब बढ़िया पाउडर लगा के सड़क में जब माताएं बहनें कोई भी जब चलते हैं, पसीना चला तो इतना सुंदर स्वरूप हो जाता है, ओहो सामने वाला दूर से भाग लेता है, कहीं भूत मार जाए कि नहीं। अरे ताली बजा दो तो जम के बजा दो, लगता है नहीं पसीना वाला दुपट्टा एक तरफ पहुंचे तो एक तरफ चल रहा। देवी और सज्जनों, क्रीम पाउडर से निखार चेहरे में नहीं आता, जीवन में सुंदरता नहीं आती। हमारा स्वरूप सुंदर होता है, हमारा जीवन सुंदर होता है भगवान के भजन से, कीर्तन से, सत्संग से, उनकी आरती से, उनकी सेवा से, उनकी पूजा से। जब भगवान को हम दीपक जलाते हैं शाम को, कहते हैं ना गहरे हो जाओ दीपक जला दो, तो दीपक जब हम जलाते हैं भगवान को तो कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशी है, प्रकाश रूप है ही। तो जब हम दीपक जलाते हैं तो उन पर कृपा नहीं करते, बल्कि वो भगवान हमारे हृदय के अंधकार में, मन के अंधकार में ज्ञान की दीप जला देते हैं। जो भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर तिलक लगाते हैं, बढ़िया सजाते हैं, संभालते हैं कि मेरे प्रभु कितना सुंदर दिखे, तो भगवान उसके शरीर को हुई इतना सुंदर संभाल देते हैं, इतना सुंदर सजा देते हैं, उसके चेहरे में दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद, दिव्य प्रसन्नता छलकने लग जाती है। कभी ऐसा युवा अवस्था में रहती है, सबरी मैया के पास भगवान में बिल्कुल बुद्धि हो गई थी, लेकिन सबरी मैया को भगवान ने संबोधन किया था कि रघुपति सुनु भाविनी बाता अम्मान हुई को भगति करना। भामिनी कह रहे हैं, भामिनी यानी सुंदरी। अरे ये तो बूढ़ी है, सुंदरी क्यों कह रहे हैं? और भगवान राम कह रहे हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता। ऐ सुंदरी, मैं किसी जात पात को नहीं मानता,
मानो एक भक्ति करनाता, जिसके अंदर भक्ति है, प्रेम है, भाव है, वही मेरा है। सबरी मैया ने निवेदन किया था कि मैं भेल जाती हूँ और नारी हूँ, उनमें अधम हूँ, मंद बुद्धि की हूँ। केही विधिया स्तुति, जब भगवान राम सामने खड़े हो गए तो सबरी मैया रोने लग गई, हाथ जोड़ के। स्तुति वही करेगा, बोलेगा वही जिसे भाषा का ज्ञान होगा, जो पढ़ा लिखा होगा। तो सबरी मैया तो पढ़ी लिखी नहीं है, भगवान को पहचान ली, लेकिन कहती कि स्तुति कैसे करूं मैं, तो रोने लग गई। केही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, केही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, केही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम जाति हूँ, मेरी बुद्धि जड़ है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, ते मति मंद आधारी। उसमें नारी, फिर उसमें अधम जाति और मंद बुद्धि। तो भगवान कहते हैं कि देवी मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, मैं केवल भक्ति को मानता हूं। जिसके अंदर भक्ति है, प्रेम है, वही मेरा है। तो भामिनी शब्द संबोधन किए, यानी कि जो भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कभी बूढ़े नहीं होते। उनके चेहरे में दिव्य प्रकाश होता है, दिव्य चमक होती है, दिव्य उत्साह होता है। उनके जीवन में हरियाली सदा छाई रहती है, आनंद से भरे रहते हैं। तो ये जीवन सुंदर बनता है भगवान के भजन से। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते कि हम लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, पर भगवान के चेहरे में ये धूल कीचड़, ये भी भगवान के अंगराग बन जाते हैं, उनके अलंकार बन जाते हैं, उनके शोभा को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। कहते हैं कि भगवान धूल से सने वृंदावन में रमण रहती है, जो आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, बहन जी हमारी गई है, जी भी गए। वहां भगवान बाल लीला की है और लोटपोट हुए हैं बहुत। वहां तो आज भी बड़े बड़े संत महापुरुष वहां लौटते रहते हैं। वहीं पर रसखान जी की समाधि भी बनी है, रमण रेती में, देखी होंगी। तो रसखान जी भगवान के उस मनोहर छवि का क्या सुंदर वर्णन किए हैं। आइए हम लोग दर्शन करें। कि धूलि भरे अति शोभित श्याम, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीत कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, बारती काम कला निधि कोटि, कला निधि कोटि। हमारे प्रभु
ठुमुक ठुमुक कर चल रहे हैं, बढ़िया सिर में सुंदर चोटी है, आंख में सुंदर काजल लगा हुआ, पीतांबर पहने हुए हैं, कमर में करधनी है, हाथ में कंगन है, पाँव में पायजेब है और धूल से बिल्कुल सने हुए हैं, लखपत हैं। क्या कहते हैं? धूलि भरे अति शोभित श्याम जन। तो कहते हैं कि धूल से प्रभु हमारे सने हैं, गोबर से सने हुए हैं, पर उनकी शोभा कैसे है? भारत काम कला निधि कोटि कला निधि, करोड़ों कामदेव को विलज्जित करने वाले ऐसी सिद्ध शोभा हमारे प्रभु की है। यानी पंख भी भगवान के अंग में पहुंचने पर उनका अलंकार बन जाते हैं। तो कह रहे कि उस छवि को देख करके रसखान जी निहाल हो रहे हैं। इतने में एक कौवा आया और हमारे प्रभु के हाथ से माखन रोटी लेके भाग दिया। उस रोटी को पाने के लिए हमारे प्रभु ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं, गुना प्राप्त करना चाहते हैं। इस दृश्य को देख करके रसलान जी अपने आप को कोसने लगे कि मुझसे भाग्यशाली ये कौवा है। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी माखन। अरे मुझसे तो बड़भागी ये कौवा। वैसे प्रभु के हाथ से वो माखन रोटी छीन कर भाग रहा है, प्रभु उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पर वो कौवा साधारण नहीं है, कौन है? वो कागमुंडी। ऐसी सुंदर भगवान की सुंदर बाल लीला, दिव्य छवि युक्त प्रकाश है। एक दिन भगवान ने ये ब्रह्मांड बांट रहे हैं, ब्रज की रज भगवान हाथ में लिए और अपने मुख में डाल दिए। ब्रज रज कहते हैं कि भगवान ब्रज रज को क्यों पान करते थे? ब्रज रज का पान इसलिए करते थे, ब्रज रज की आज भी बड़ी महिमा है। जो जानकार लोग हैं आज भी ब्रज रज को लेकर के अपने घर आते हैं। वहां वैसे बाजार में बनी बनाई मिलती है, होली की मिट्टी वहां और अपने घर में रखते हैं, शरणामृत लेते हैं, अपने आंखों में लगाते हैं, पुस्तक में लगाते हैं, सबका भाव। देवियों और सज्जनों, हमारे प्रभु ने स्वयं मिट्टी खाई है। क्यों खाई है? क्योंकि वहां बड़े बड़े भक्तों के संतों के चरण पड़े हैं। भगवान के भक्तों की धूल को भगवान अपने माथे में लगाते हैं। संतों के चरण रज का पान करते हैं। तो कहते हैं जैसे भगवान ने मिट्टी खाई तो बलराम जी ने कहा आज मैया से मिटवाऊंगा। दौड़े दौड़े आए, बोले मैया मैया ये तुम्हारा कर्मों ने मिट्टी खाई। मैया ली हाथ में ली साटी दौड़ी। अब प्रभु करे तो करेगा, मुख में मिट्टी भरी है। तो बोले जल्दी अपना मुख खोल। अब प्रभु करें क्या? बोले कि तूने मिट्टी खाई? प्रभु कहते मैंने नहीं खाई। बोले नहीं खाई? तो कहते ना हम भक्षिता वारम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरि स्तर ही समक्षम पश्चिमी। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाथ में लेकर छड़ी खड़ी है, मैया डांट रही है, प्रभु कह रहे मैंने नहीं खाई। यदि तुम्हें भरोसा, ये सब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। बोले बलराम भी झूठ बोल रहे हैं, बोले ये भी झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो पश्चिमी मुखम, मेरा मुख देख लो। तो बोले मुख खोल।
भगवान ने जो अपनी मुख खोली सोई बड़े बड़े पहाड़, ये सूर्य चंद्र इंद्र ब्रह्मा विष्णु, उनके मुख में भी वही मैया यशोदा की झांकी। साटीली हाथ में डांट नहीं है, छोटो सो कन्हैया। मैया एक बार बंद करे, अपने को देखे, उधर देखे, फिर झांक के देखे वही दृश्य। मैया हैरान परेशान, नेत्र बंद हो गए, चक्कर खाने होने लगे। तब तक भगवान ने माया का घूंघट सुना। कहते हैं भैया क्या हुआ? बोले गलका जी ठीक ही कह रहे थे, अनंत नाम है, अनंत गुण है, काऊ जन्म ये देवता हो। तो भगवान कहते कि मैया आपको धोखा हुआ है, एक बार पुनः देखो तो सही। मैंने मिट्टी नहीं खाई ना। बिल्कुल मैया डरी सहमी है कि बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया को हो गया। रामचरितमानस में भगवान राम ने भी मैया कौशल्या को दर्शन कराए थे। मैया भगवान राम ने जब माता प्रभु राम को सुला करके चली गई रंगनाथ जी की पूजा करने, फिर उन्हें लगा कि जरा देखो तो कहीं सो रहा कि नहीं पालने में। तो मैया इधर ठाकुर जी को भोग लगा रही और चली गई मैया कौशल्या पालने को देखी। जैसे गई तो क्या देखती है, पालने में प्रभु सो रहे हैं। और दौड़ करके जब आई तो क्या देखते हैं कि वही प्रभु राम बढ़िया हाथों शिव प्रसाद को पा रहे हैं। तो मैया आश्चर्य में पड़ गई। एक बार पालने की तरफ आए, एक बार पूजा गृह में जाए, तो वहां भी राम बैठे हैं, वहां भी राम बैठे हैं। तो मैया आश्चर्य में डूब गई थी कि इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, अति भ्रम मोर किया विशेषा, अति भ्रम मोर किया विशेषा, अति भ्रम मोर किया विशेषा, अति मति का भ्रम है। क्या है? इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। मैया कौशल्या को भी भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया था। इधर मैया यशोदा को भी बोले कि मैया एक बार और देखो। तो हिम्मत करके मैया जब देखने लगी मुख में तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब मैया वो तो भगवान माया फिर से उनके मन मंदिर में डाल दिए। मैया अपना साधारण सा छोरा समझ बैठी, प्रसन्न हो गई। उन्हें विश्वास हो गया यो मैंने देखा सो मेरा भ्रम था। तो बोली मैया भरोसा हो गया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई ना। भैया बोली पक्को भरोसा